Good morning, all of you, respected principals and all my colleagues who are present here. Today in house training session, this is started by the CBSE, and I am thankful for my school administration to give me chance to present my view in front of you. And as my today's topic is key skills to develop as a good teacher. तो कौन कौन से की स्किल होने चाहिए एक टीचर में, या फिर कौन कौन से स्किल्स एक टीचर को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए जो उसे एक बेहतर टीचर के रूप में रिप्रेजेंट करता हो। तो उस अपने टॉपिक पे आने से पहले मैं कुछ बेसिक बातों पे आप लोगों को ले जाना चाहूंगा। उस टॉपिक को डीपली जो भी पॉइंट वाइज को बात करने से पहले कुछ बेसिक बातें जो एक शिक्षक के रूप में, या फिर जैसा कि पिछले सभी सेशंस में जो भी हम लोगों ने इस पे चर्चा किया बाकी टीचर के माध्यम से, उन्होंने बताया कि हर टीचर एक विद्यार्थी भी होता है। तो वो सब चीजें बात की, तो उन्हीं सब चीजों को थोड़ा एक सार के तौर पे लेकर के मैं कुछ बेसिक बातें पहले करना चाहूँ, उसके बाद हम लोग इसे टॉपिक पे पॉइंट पे आएंगे। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मत है, ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि जब कभी भी आप किसी चीज से जुड़ना चाहते हो, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, कोई वस्तु हो, कोई स्थान हो, कोई सब्जेक्ट हो, या फिर कोई शब्द हो, तो जब तक आप उसका एक बेसिक परिचय नहीं ले लेते, जब तक आप उसके साथ एक बेहतर इंट्रोडक्शन नहीं आपका हो जाता है, आप उतना बेहतर तरीके से उससे कनेक्ट नहीं हो पाते। अगर आप किसी सब्जेक्ट के साथ, किसी वस्तु के साथ, किसी शब्द के साथ, किसी व्यक्ति विशेष के साथ बेहतर तरीके से जुड़ाव चाहते हैं, तो सबसे पहला चीज जो मायने रखता है कि आपका एक दूसरे के साथ बेहतर परिचय होना चाहिए। जब तक एक बेहतर परिचय नहीं होगा, आपका एक दूसरे के साथ बेहतर कनेक्शन नहीं होगा। जैसे कि सपोज आप लोग, हम सभी एज ए टीचर या फिर कहीं भी एक दूसरे जगह पे जाते होंगे, तो हम लोग इस चीज को फील करते होंगे रियल लाइफ में भी, कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि किसी घर में हम जाते हैं और वहां बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो बच्चे हमारे पास पहली बार नहीं आ पाते। वो आते हैं हमारे पास और देख करके भाग के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उनका कभी परिचय हुआ ही नहीं, परिचय नहीं हुआ, जिस कारण हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। इस स्कूल की बात करें, चाहे कहीं भी, बेसिकली हम ही लोग एज ए न्यू टीचर के तौर पे आते हैं, तो शुरुआती दौर में हम लोग स्टाफ रूम में एकदम न्यूट्रल होकर के साथ बैठे रहते हैं। रोशन सर कौन है, सतीश सर कौन है, कोई जानकारी हमें किसी के बारे में नहीं हो पाता है। दैट मीन्स ये है कि जब तक हम एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से परिचित नहीं हो जाते हैं, हम बेहतर तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ पे अगला सवाल आता है कि परिचय किया कैसे जाता है, या फिर हम परिचित होंगे कैसे दूसरे से। अगला सवाल यहाँ ये क्रिएट होता है कि हम एक दूसरे को परिचय देंगे कैसे, या फिर एक दूसरे से परिचित होंगे कैसे। तो एज ए टीचर या फिर एज ए स्टूडेंट, जो भी कहिए, जो मेरा अब तक का अनुभव है, मैंने तरीके एक फॉर्मूले पे कार्य किया है, और मेरा मानना है कि अगर उस फॉर्मूले के तहत कार्य किया जाए तो कोई भी व्यक्ति विशेष किसी व्यक्ति विशेष का, वस्तु का, स्थान का, सब्जेक्ट का, या किसी शब्द का बेहतर तरीके से उसका परिचय वो प्राप्त कर सकता है। और वो जो फॉर्मूला है जिसका यूज मैं प्राय करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके साथ आपको भी अवधि करेंगे, वो है 5W1K। 5W1 है। आप लोग को अच्छा लगे तो लिखते जाइएगा, बाकी आप लोग शिक्षक है, हमें ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। मैं किसी का क्लास ले नहीं रहा हूँ, तो मैं बार बार आप लोगों को तो हिदायत दूंगा कि आप ये कीजिए कि आप आप सब लोग यहाँ हमसे ज्यादा समझदार हैं, हमसे ज्यादा अनुभव वाले लोग हैं, तो हमें ज्यादा हिदायत और नसीहत देने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद से समझदारी से कर सकते हैं। किसी के साथ भी परिचय लेने के लिए, देने के लिए मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट तरीका है। मैं इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा करता हूँ, उसके बाद आप लोग सहमति देंगे कि शायद ये बेस्ट है या नहीं, लेकिन मैंने अब तक एज ए स्टूडेंट या फिर एज ए टीचर इसका भरपूर यूज किया है अपने जीवन में, और मुझे ये बेस्ट लगा है। ये 5W1 इसका मतलब क्या होता है? W एक वर्ड हमने इंग्लिश ग्रामर में
इसका यूज किया है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले 5W में। हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, और एक जो बचता है हो गया हाउ। ये बेसिक हमारा फॉर्मूला है किसी का भी एक सटीक परिचय प्राप्त करने का। अगर इसका यूज हम करते हैं, ये बेसिक हमारा फॉर्मूला है किसी का भी एक सटीक परिचय प्राप्त करने का। अगर इसका यूज हम करते हैं तो हम अपने लाइफ में कहीं भी, चाहे व्यक्ति का परिचय लेना हो, वस्तु का परिचय लेना हो, किसी जगह का परिचय लेना हो, आप इस फॉर्मूले का यूज करके एक बेहतरीन परिचय उससे प्राप्त कर सकते हैं। अब इसका यूज कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए सपोज मैं एज ए इंग्लिश सब्जेक्ट का टीचर के तौर पे बात करूँ, तो सपोज हमने लिख दिया आर्टिकल। जैसे ही हमने बोला आर्टिकल, तो क्या बच्चों को पढ़ाने का शुरू हो जाएंगे? चलो बेटा ए एंड बी शुरू हो जाओ। आई एम गोइंग टू बाय एन एप्पल, आई एम थ्रोइंग अ बॉल। ऐसा तो होगा नहीं। बेसिक चीज क्या बनता है कि सबसे पहले चीज उसका परिचय दीजिए। जो चीज आप पढ़ाने जा रहे हैं, या फिर पढ़ाने का सेंस नहीं, रियल लाइफ में भी कहीं भी जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसका परिचय दीजिए, क्योंकि बिना परिचय के आप उससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो जब एज ए टीचर आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि बच्चा उससे कनेक्ट हो पाएगा? वो तो उसके लिए और ज्यादा असंभव है, वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो हम जो भी टॉपिक, जैसा कि मैं बार बार फिर से बोल रहा हूँ, चाहे वो टीचिंग लाइन में हो या फिर रियल लाइफ में, इसका आप सटीक टाइम यूज कर सकते हैं। जैसे ही हमने आर्टिकल्स का नाम लिया तो सीधा सा आप पूछ सकते हैं व्हाट, क्या है ये आर्टिकल, क्या है ये आर्टिकल? इसका जवाब आपको मिल जाएगा। क्यों है, क्यों पढ़ते हैं हम आर्टिकल्स, क्यों पढ़ते हैं आर्टिकल्स? देन कब कब यूज करना पड़ता है हमें आर्टिकल्स का? ठीक है, बेसिक चीज क्या है? कब, फिर, कहाँ, आर्टिकल्स का यूज हम कहाँ करते हैं, और हाउ, इन सब के बाद कैसे करते हैं। क्या लगता है इतना कुछ कर लेने के बाद हमें लगता है कि आर्टिकल्स को समझने में बच्चों के किसी को दिक्कत होगा? क्योंकि जो बेसिक जानकारी था वो तो सब हमने दे दिया। आर्टिकल्स क्या होता है, क्यों होता है, कब उसका यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। बेसिक सब्जेक्ट में तो यही होता है ना, तो सारा चीज की 5 फॉर्मूला में आएंगे। तो बेसिक क्या है कि किसी भी चीज की शुरुआत करें तो चाहे वो रियल लाइफ हो, एकेडमिक लाइफ हो, सबसे पहले एक बेहतरीन परिचय जरूर दें। क्योंकि जैसे ही एक बेहतरीन परिचय हो जाएगा, आपका उसके साथ बेहतरीन अटैचमेंट हो जाएगा, और अटैचमेंट होगा तो आप उसके साथ बेहतरीन तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। और जब तक आप कनेक्ट होंगे नहीं, आप अपनी बात को सामने वाले के पास सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पाएंगे, और ना ही वो सामने वाला आपकी बात को बेहतर तरीके से गेन कर पाएगा। इसलिए बेहतरीन इंट्रोडक्शन परिचय का होना तो जरूरी हो जाता है। इसमें और कहा जोड़ने की इंग्लिश में सफल वाले गए एसएससी में चलते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसका एक पॉइंट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जोड़ने की एक ही जगह है। जब आप बोला कि इस फॉर्मूला का यूज हर जगह हो सकता है, इवन आपके रियल लाइफ में हर जगह हो सकता है। हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसका यूज करते हैं। कौन कौन इसकी व्यक्ति की है नॉन कोऑपरेशन को व्यक्ति है क्या जाएगा व्हाट, क्या है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? तो बेसिकली क्या है, हमारी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चला हुआ एक आंदोलन था। एक क्यों हुआ था? इसका आंसर आएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के एज ए इफेक्ट के तौर पर यह आंदोलन चलाया गया था। कब डेट पूछा जाएगा 1920। कहाँ? ऑल ओवर इंडिया स्टार्ट हो गया था। हाउ, कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया था, क्या किया गया था? अंग्रेजों को किसी भी कार्य में उनको जो हम साथ देते थे उन 7.5 को हम देना शुरू कर दिए। यानी किसी भी कार्य में जो हम उनकी मदद करते थे वो मदद देना हम लोग बंद कर दिए। सारा पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो बेसिक चीज क्या है, इसका यूज करते हुए आप एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन दे सकते हैं
और जैसे ही इंट्रोडक्शन देते हैं आपका लगभग 60% काम समाप्त हो जाता है यहीं पे। क्योंकि मेरा ऐसा व्यक्तिगत विचार है, अपना टीचिंग और स्टूडेंट लाइफ का अनुभव करता है कि हर शब्द अपना परिचय चीख के देता है, हर शब्द अपना परिचय चिल्ला के देता है। बशर्ते आप सही ढंग से उसका परिचय पूछिए तो सही, आप सही ढंग से उसका परिचय पूछिए तो सही, वो परिचय देगा, लेकिन आपको परिचय लेने का तरीका आना चाहिए। अब ये तो बेसिकली हो गया परिचय। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम सभी लोग क्या है, शिक्षक, सभी लोग व्यक्ति शिक्षक हैं और सब लोग काफ़ी ज़्यादा अनुभवी हैं। नो डाउट हमसे भी सब लोग यहाँ लगभग अनुभवी ही है, सबसे कम यहाँ लगता है मैं ही रुकूंगा। तो हम लोगों का शिक्षक के तौर पे बेसिक कार्य क्या है, शिक्षा देना। यही कारण है शिक्षक का कार्य है बेसिक शिक्षा देना, शिक्षा प्रदान करना। लेकिन मुझे लगता है कि आज का जो ट्रेंड आ चुका है, 21st सेंचुरी का जो शिक्षा देने का जो ट्रेंड हो चुका है, वो कहीं ना कहीं हम